नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भद्राचलम दक्षिण दक्षिण अयोध्या के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी जो वीडियो आए सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, दक्षिण अयोध्या के बारे में आपको बताते हैं। भारत की संस्कृति राममय है। हर सच्चे सच्चे भारतीय के दिल में बसते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मगर क्या आप इस बात से दिलचस्प तथ्य से अवगत हैं कि दक्षिण भारतीय राज्य प्रांत आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले की एक छोटी सी खूबसूरत तीर्थ नगरी भद्राचलम को दक्षिण की अयोध्या की मान्यता हासिल है। यूँ तो श्री राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के पावन सरयू के तट पर बसी अयोध्या नगरी में विश्वविख्यात है। दंडकारण्य के नाम से विख्यात भद्राचलम में यह पर्णशाला आज भी मौजूद है, जहां भगवान श्री राम ने वनवास की लंबी समय व्यतीत कर ऋषि मुनियों को आसुरी शक्तियों के आतंक से निजात दिलाई थी। इस वनवासी बहुल में श्री राम ने भीलनी के जूठे बेर खाकर उन्हें अपनी जननी कौशल्या के समान सम्मान दिया था। इसी कारण श्री राम वनवासियों, खास तौर पर आदिवासियों के आराध्य माने जाते हैं। गोदावरी नदी के तट पर बसा भद्राचलम नगर अपने भव्य सीतारामचंद्र मंदिर के लिए देश विदेश तक मशहूर है। हर साल रामनवमी के दिन यहाँ भगवान श्री राम का जन्मोत्सव व दशहरा का त्यौहार खूब धूमधाम से मनाया जाता है। चैत्र व अश्विन नवरात्र में भी यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। रामनवमी पर यहाँ चलने वाले 10 दिवसीय महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आते हैं। इस सीतारामचंद्र मंदिर के पीछे एक रोचक जनश्रुति जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले के भद्रेड्डीपालम गांव में पोकला दमक्का नाम की एक वनवासी रहती थी। कहते हैं कि किसी हादसे में उनका समूचा परिवार खत्म हो गया तो वह राम भक्त में लीन हो गई। उसने एक अनाथ बच्चे को गोद ले लिया और उसे उसके भरण पोषण में जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन दमक्का का पुत्र खेलते खेलते वन में चला गया। देर शाम तक वह वापस न लौटा तो दमक्का को चिंता हुई। वह राम राम पुकारते हुए अपने पुत्र को खोजते खोजते घने जंगल में जा पहुंची। तभी अचानक एक दिशा से आवाज़ आई, माँ मैं यहाँ हूँ। पुनः राम पुकारते हुए भगवान आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ी तो कुछ कदम चलने पर उसने महसूस किया कि वह आवाज़ एक गुफा के अंदर से आ रही। आवाज़ सुनकर दमक्का गुफा के भीतर गई। वहाँ पर उसने श्री राम, सीता और लक्ष्मण की अत्यंत सुंदर प्रतिमाएं देखी। वह निर्जन वन में गुफा के बीच अपने इष्ट आराध्य देव की प्रतिमाएं देख दमक्का भाव विभोर हो गई। उसने भक्ति भाव से नतमस्तक होकर प्रतिमाओं को नमन किया। तभी उसने अपने पुत्र को भी वहीं निकट खड़ा पाया। दमक्का को यह घटना एक वरदान प्रतीत हुई। उसने महसूस की कि वह प्रतिमाएं देवीय संदेश दे रही हैं। उस मूक संदेश को मन में मस्तिष्क में ग्रहण कर दमक्का ने उस गुफा के निकट बांस की एक पर्णकुटी बनाकर तथा उसे अस्थायी मंदिर का रूप देकर उसमें वह देवी प्रतिमाएं स्थापित कर दी। देखते ही देखते वहां दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। कालांतर में समूचे देश में विख्यात हो गया भद्राचलम का भव्य मंदिर। यह उस समय का प्रसंग है जब हैदराबाद के निकट का यह क्षेत्र गोलकुंडा के नाम से जाना जाता था।
यहाँ तानाशाह, कुतुबशाही, नवाब अबुल हसन का शासन था। वह कर लगाकर गरीब जनता का शोषण किया करता था। उस समय कर वसूली के लिए कंचली गोपन्ना नाम का एक बनवासी युवा तो तहसीलदार भद्राचलम में तैनात थे। गोपन्ना बनवासी समाज के थे। उनकी श्री राम में अटूट आस्था थी। श्री राम की कृपा से कर वसूली में उन्हें स्थानीय जनता से भरपूर सहयोग मिला। कहा जाता है कि किराए भक्त की राम भक्त गोपन्ना अपने निजी धन से कटिबंध, कंठमाला और मुकुट मणि आदि आभूषण बनवाकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियों में अर्पित किए। उन्होंने शासन से नियत कर राशि राजकोष में जमा करने के बाद शेष बचे धन से सर्वप्रथम भद्रगिरी की उस समय पर्णकुटी के चारों ओर एक विशाल परकोटा बनवाया और बाद में उसके भीतर एक भव्य राम मंदिर बनवाया, जो राम भक्तों व सनातन धर्मियों की आस्था के अपूर्व केंद्र के रूप में केवल दक्षिण भारत नहीं वरन समूचे देश व विदेश में विख्यात है। कांचली गोपन्ना आध्यात्मिक पुरुष थे। उन्होंने भद्राचलम देश क्षेत्र को धार्मिक जागरण का महत्वपूर्ण केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने श्री राम जी की भक्ति में कई भजन भी लिखे। इस कारण लोग उन्हें रामदास कहने लगे। हरिदास नामक घुमंतु प्रजाति आज भी इस क्षेत्र भक्त रामदास के कीर्तन गाते हुए राम भक्ति का प्रचार देखी जा सकती है। तो ये थे दक्षिण भारत की अयोध्या, भद्राचलम में ये स्थित है और आंध्र प्रदेश में है। तो मेरे पास कुछ जानकारियाँ थी तो मैंने कहा आप लोगों को शेयर करते हैं, आप लोगों को बताते हैं। इस जानकारी से आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए सबके पास। जय श्री राम। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।